नमस्कार। आज सुबह की बड़ी खबरों में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को जय श्री राम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज तारीख है 12/6/2024 और आज की बड़ी खबरों की तरफ एक नजर डालें तो चलिए आज की बड़ी खबरों की तरफ एक नजर डालते हैं। भाजपा ने गृह रक्षा समेत टॉप 10 मंत्रालय अपने पास रखे। सहयोगियों में टीडीपी को एविएशन, जेडीयू को डेयरी, जेडीएस को हेवी इंडस्ट्रीज देकर साधा। मोदी कैबिनेट, शाह ने गृह मंत्री का कार्यभार संभाला। एस जयशंकर दूसरी बार विदेश मंत्री बने। चिराग परिवार के साथ मंत्रालय पहुंचे। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद यूपी में एक्टिव हुए राहुल गांधी आज प्रियंका गांधी के साथ पहुंच रहे रायबरेली। लोकसभा चुनाव में देश ने ऐसा जवाब दिया कि मोदी सरकार को दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर अपना सत्ता का घर संभालना पड़ रहा है। 17 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने देश को मोदी की गारंटी दी थी 2022 तक हर भारतीय के सिर पर छत होगी। ये गारंटी तो खोखली निकली। अब 3 करोड़ पीएम आवास देने का ढिंडोरा ऐसे पीट रहे हैं जैसे पिछली गारंटी पूरी कर ली हो। ओडिशा आज चुना जाएगा विधायक दल का नेता। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव भुवनेश्वर पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट का नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार, लेकिन कहा गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची, हमें जवाब चाहिए, एनटीए को नोटिस। वहीं चंद्रबाबू नायडू एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए। आंध्र प्रदेश गवर्नर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल सुबह 11:27 बजे शपथ। आरएसएस ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास की वजह से ऐसे परिणाम सामने आए हैं। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे लेख में लिखा गया कि पार्टी कार्यकर्ता जनता की आवाज सुनने की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन फॉलोइंग की चमक का आनंद ले रहे थे। आरएसएस ने यह भी कहा कि भाजपा के नेता चुनावी सहयोगियों के लिए स्वयं सेवकों तक नहीं पहुंचे। वहीं भाजपा ने उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जो जमीन पर काम कर रहे थे। वहीं पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया जो सेल्फी के सहारे प्रचार कर रहे थे। आरएसएस मेंबर रतन शारदा ने लेख में आगे लिखा, ये चुनाव परिणाम भाजपा के लिए रियलिटी चेक है। महाराष्ट्र अनावश्यक राजनीति की गई। एनसीपी के ब्रांड से जुड़ने से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश था। राज्य में भाजपा की ब्रांड वैल्यू कम हो गई। किसी भी नेता का नाम लिए बिना शारदा ने कहा कि भाजपा में उन कांग्रेसी नेताओं को शामिल किया गया जिन्होंने भगवा आतंक का हवा बनाया था। वहीं 26/11 मुंबई आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश करार दिया था। अजीत बोले, 22-24 साल पार्टी चलाने के लिए चाचा शरद पवार का धन्यवाद। एनडीए में रहेंगे लेकिन कैबिनेट से कम कोई पद स्वीकार नहीं। जल्द 300 पार होगा आंकड़ा। उद्धव को साधने की कोशिश। बीजेपी बोले, उन्होंने चुनाव में मेहनत की पर फायदा कांग्रेस शरद पवार के एनसीपी को हुआ। महाराष्ट्र की वरिष्ठ मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कार्यक्रम में कहा कि उद्धव ठाकरे की तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जमकर प्रचार किया। मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशान था। बौद्ध नेता, पहली बार मिला अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभाव, टूटी दशकों पुरानी परंपरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में तबादला नीति को भी मंजूरी दे दी गई है। सियासी हमले का चश्मदीद बोला, खाई में गिरे इसलिए जिंदा है, बस सड़क पर होती तो आतंकी सबको मार देते। चीखना बंद किया तब फायरिंग रुकी। केदारनाथ यात्रा में बने कई कीर्तिमान। एक माह में रिकॉर्ड 7.66 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक, प्रदेशवासियों को मिले निर्बाध विद्युत आपूर्ति, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा। आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आज आप यहां तक आए इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार। आप जाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपना एक कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। धन्यवाद, आभार।